नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह राठौड़ और आप सभी का स्वागत है आज की चर्चा में। आज का जो विषय है हिंदी भाषा को लेकर कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा क्यों नहीं कहा जाता, हम क्यों इसे राजभाषा कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऐसी क्या बात है कि 75 साल की आजादी के बाद भी हिंदी या किसी एक भाषा को, इंग्लिश को भी नहीं, बहुत आप किसी भी एक भाषा को ले सकते हैं, चुन सकते हैं, किसी भी एक लैंग्वेज को भारत की नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया। इसके पीछे क्या कारण है और राजभाषा और राष्ट्रभाषा इनमें क्या अंतर होता है, साथ ही साथ संविधान इसके बारे में क्या कहता है, संविधान ने क्या बातें की है कि कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा होगी और कौन सी राष्ट्रभाषा नहीं होगी। तो ये सारा कुछ हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कि हमने अभी इस 15 अगस्त को आजादी का 75वां महोत्सव मनाया और जिसे हम आजादी का अमृत महोत्सव भी कह रहे थे। आप सब ने तिरंगा झंडा लहराया होगा और आप सभी को बधाइयां मेरी तरफ से। तो 75 साल की आजादी के बाद भी हमारे देश की एक ऑफिशियल लैंग्वेज तो जरूर है, लेकिन एक राजभाषा के अलावा राष्ट्रभाषा नहीं है। मतलब नेशनल लैंग्वेज एक नहीं है जो पूरे देश की हो। नेशनल लैंग्वेज समझ रहे होंगे आप, राष्ट्रभाषा। हालांकि कुछ लोगों को लगता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, संविधान में लिखा है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में उसमें जो लिखा है वो राष्ट्रभाषा के बारे में नहीं लिखा है, वहां राजभाषा के बारे में लिखा है। अभी हम बात करते हैं उसके बारे में। तो आजादी के 75 वर्ष होने के बाद भी इंग्लिश को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, वो भी आपको समझ आ जाने वाला है अभी। तो देखिए, जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए, 1947 की बात है, 15 अगस्त, ये तो आप सबको पता ही है, हम आजाद हो गए थे। 15 अगस्त को ही क्यों आजाद हुए, ये जानने के लिए आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं कि अंग्रेज जो है उनकी धूर्तता थी, जापानियों की हार को, अपनी जीत को और सेलिब्रेट करवाने के लिए हमें 15 अगस्त को ही आजाद करवाया गया। और डिटेल में जानना है तो प्लेलिस्ट पे जाइए और मेरा वीडियो आप वहां देख सकते हैं। तो इंग्लिश को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, क्योंकि अंग्रेजों के जाने के बाद हमारा संविधान उस दिन नहीं बना था। हमारा संविधान बना 26 जनवरी 1950, मतलब 26 नवंबर। वैसे देखिए 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हो गया है। उम्मीद है मुझे ये सारा आपको पता होगा। 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया था और 26 जनवरी 1950 को हमने इसे रेगुलेट किया था, ठीक है। लेकिन इस दिन तक हम आजाद हो गए 1947 में। तो जब संविधान आया ही नहीं है तो आप किसी एक भाषा को कैसे राष्ट्रभाषा कह दोगे या राजभाषा कह दोगे, ठीक है। तो संविधान आने के बाद ये बातें शुरू हुई। उससे पहले किसका प्रभाव दिखाई देता है? इंग्लिश का प्रभाव दिखाई देता है। तो आज भी वो प्रभाव हम छोड़ नहीं पाए। क्यों नहीं छोड़ पाए? उसके लिए संविधान बना और वहां से हमें पता चलेगा कि हम इंग्लिश को क्यों नहीं छोड़ पाए। कुछ अच्छाइयां भी है, ऐसा नहीं है कि हमने इंग्लिश को पकड़े रखा है तो उसमें बुराई है। कुछ अच्छाई भी है, उसकी मैं आपसे बात भी करूंगा। देखिए, बाद में जब संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 और 50 में हमने उसको रेगुलेट कर लिया पूरी तरीके से। तो हमारे संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 343 जो है वो राजभाषा से रिलेटेड है, ऑफिशियल लैंग्वेज उससे रिलेटेड है। तो 343 का भाग 1 जो है वो कहता है कि द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है राजभाषा। याद रखिए, राजभाषा का मतलब क्या है? सरकार की भाषा, राज्य की भाषा। वो जो कुछ भी लिखेगी, किस भाषा में लिखेगी, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, कि देवनागरी लिपि के अंदर हिंदी रहेगी भाई। ओके। तो लोग कहते हैं कि बस तो डिबेट खत्म ना भाई, लिखा हुआ है 343 के अंदर कि राजभाषा हिंदी रहेगी, पूरे देश में हिंदी लागू कर दो। लेकिन आगे का तो पढ़ो। आगे लिखा है, अनलेस पार्लियामेंट डिसाइडेड अदरवाइज द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पसेस वाज टू सीज 15 ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट। आगे उन्होंने कहा कि या तो पार्लियामेंट अपनी मर्जी से इसमें कुछ चेंज करे, अदरवाइज 15 साल बाद जिस दिन संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950, 15 साल मतलब 1965 के बाद हिंदी जो है, इंग्लिश जो है, देखो द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वाज टू सीज 15 ईयर्स,
कि 15 साल बाद में इंग्लिश का यूज जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाने वाला है, खत्म हो जाएगा और हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाएगी। ऐसा संविधान में लिख दिया गया। लेकिन जब ये बात ऐसी लिखी गई संविधान में और यहां से शुरुआत हो गई भारत के अलग अलग राज्यों में बगावत की। उन्होंने कहा कि हम तो हिंदी जानते ही नहीं है। और जिस समय भारत आजाद हुआ, आज जो हम तर्क देते हैं कि उत्तर भारत वाले हिंदी जानते हैं, हम भी नहीं जानते थे। मैं राजस्थान से आता हूं, मेरे यहां आज भी बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी प्रॉपर नहीं समझते हैं। हिमाचल वाले भी नहीं समझते हैं, आज भी गांव में मिलेंगे। तो आप इमेजिन करो, आज से 75 साल पहले हिंदी कितने लोगों को आती थी। हाँ, यूपी बिहार में लोग समझते थे, लेकिन बाकी हिस्सों में नहीं समझते थे, इतने हिंदी बोलने वाले लोग नहीं थे। सबने बगावत की कि हिंदी क्यों, तो अब कुछ तो किया जाए इसके लिए। तो फाइनली कि भाई इससे तय हुआ कि भाई 15 साल बाद हिंदी को राजभाषा बना दिया जाएगा। और इसके बाद देश भर में गैर हिंदी राज्य जो थे उन सब ने एक तरह से बगावत कर दी। इनमें खास करके नाम लिया जाता है साउथ इंडियन स्टेट्स का, जैसे तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सारे स्टेट जो है, केरल वगैरह, महाराष्ट्र है, ये सारों ने बोला कि भाई हमें हिंदी नहीं आती। अब क्या, तो फाइनली हमने 1963 में क्या किया कि 1963 के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो है हमारा, उसको तैयार किया और उसमें कहा कि हिंदी जो है राजभाषा बनेगी भाई, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबने बोला हमारा क्या, तो देखो उन्होंने बोला कि हिंदी को संघ की राजभाषा बनाएंगे। संघ मतलब यूनियन, और यूनियन को आसान करूं तो मतलब सेंटर गवर्नमेंट हिंदी में काम करेगी और इंग्लिश जो है उसकी सहायक राजभाषा होगी, सब्सिडरी लैंग्वेज होगी। और जो राज्य है, राज्य पूरी तरीके से फ्री है, वो जो चाहे लैंग्वेज को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं। समझ में आया? ये किसके लिए इंप्लीमेंट कर दिया गया? सिर्फ यूनियन के लिए। और राज्यों को पूरी आजादी दे दी गई, किस बात की? अपनी मर्जी से अपनी राजभाषा चुनने की। एक राज्य के लिए ऐसा कहा गया। तो भारतीय संविधान में उस समय 14 भाषाएं हुआ करती थी। ठीक है, शुरुआत में 14 थी, बाद में बढ़ते 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 अब 22 हो गई है। तो ये 3 आपके लिए काम के हैं, क्योंकि एग्जाम में बार बार ये पूछे जाते हैं कि कब कौन सी भाषा जोड़ी गई। तो याद रखिए 21वां संविधान संशोधन, इसमें 1967 में सिंधी भाषा जो है पहली बार जोड़ी गई। तो मतलब 15वें नंबर की भाषा जो है वो सिंधी है। उसके बाद में 71 नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ, मतलब संशोधन हुआ 1992, उसमें 3 और भाषाएं जोड़ दी गई, जैसे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये तीनों नाम आ गए। उसके बाद में 92 नंबर अमेंडमेंट 2003, इसमें बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली, ये चारों भाषाएं जोड़ दी गई। और अब नंबर हो गया टोटल 22, मतलब 22। लेकिन याद रखो, इन 22 भाषाओं के अंदर इंग्लिश नहीं है भाई। अगर किसी को लगता है कि इंग्लिश इन भाषाओं में है, नहीं है। हमारा संविधान इंग्लिश में लिखा गया और हम कॉलोनी थे ब्रिटिशर्स की, और ब्रिटिशर्स इंग्लिश बोलते हैं, तो इंग्लिश कंटिन्यू रही। जो छोड़ के गए उनकी भाषा ही कंटिन्यू रही, उन्हीं को हमने धीरे 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 अपनी हमारी मतलब आम बोलचाल की भाषा में वो मिक्स हो ही चुकी थी, तो इंग्लिश कंटिन्यू रही। बस इस तरीके से इंग्लिश को साथ साथ जगह मिल गई। बाकी ये 22 भाषाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी राज्य के ऊपर थोप दिया जाएगा कि आप इन्हीं 22 भाषाओं के अंदर से अपनी भाषा चुनो। नहीं, वो चाहे तो जो 22 भाषाएं संविधान में लिखी हुई है, इन 22 भाषाओं के अलावा भी किसी और भाषा को अपनी राजभाषा बना सकता है। ये उसे पूरी तरीके से छूट है। कोई जरूरी नहीं है कि ये 22 भाषाएं ही चुने वो। इसका एग्जाम्पल अभी बात करते हैं आपसे। देखिए, तो अगर जनरली कोई कहे कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो भैया कोई भी नहीं है। यहां हर कोई फ्री है अपनी पसंद की भाषा बोलने को। तो अगर आप ये कहते हैं कि भारत है, ये गलती से लग गया क्वेश्चन मार्क, कि भारत की जो राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज जो है कि वो हिंदी है, तो नहीं, ऐसा गलत है ये कहना। हिंदी नहीं, कोई भी नहीं है। ठीक है, हर स्टेट की अपनी अलग अलग है और भारत की राजभाषा जरूर हिंदी है, लेकिन राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। तो क्या संविधान में वर्णित भाषाओं के अलावा किसी भाषा को भी इस्तेमाल किया जा सकता है राजभाषा के रूप में? बिल्कुल किया जा सकता है। अभी हमने पीछे देखा था, 22 भाषाओं के अलावा आप चाहे तो इनमें से लो, चाहे तो आप किसी और भाषा को लो, कोई रोक टोक नहीं है। जैसे
हमारा पुदुचेरी राज्य यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। यहां की राजभाषा जो है वो फ्रेंच है, क्योंकि पुदुचेरी पे किसका रूल रहा था, याद करो, फ्रेंच कॉलोनी था। ठीक है। त्रिपुरा, त्रिपुरा की लोकल लैंग्वेज है कोकबोरोक, ये यहां की राजभाषा है। जैसे नागालैंड है, नागालैंड की इंग्लिश है, इंग्लिश 22 भाषाओं में नहीं आती है, याद होगा आई होप। और मिजोरम मेघालय है, मेघालय की भी इंग्लिश है। तो ऐसे बहुत से स्टेट हैं जिनकी राजभाषा जो है वो हिंदी नहीं है। तो ये एक तरह से हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि भारत सरकार ने गलत किया, इस देश में ज़्यादातर लोग जो हैं वो हिंदी बोलते हैं। हो सकता है ज़्यादा संख्या जो है, ज़्यादा परसेंटेज जो है वो हिंदी बोलने वालों का हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि 40% लोग हिंदी बोल रहे हैं तो 60% को छोड़ दिया जाए। श्रीलंका, याद होगा, श्रीलंका में ऐसा ही तो हुआ था। याद कीजिए 1955-56 की बात, जब श्रीलंका के अंदर 1956 में, आई थिंक 1956 में श्रीलंका के जो सिंहली लोग थे, उन लोगों ने सिंहली को अपनी लैंग्वेज बना दिया था। उन्होंने बोला बाकी के लोग तो 18% ही है जो ये तमिल बोलते हैं। ठीक है, इन तमिलियों को हम इतना अधिकार क्यों दें, हम सिंहली जो है हम पावर में हैं, हम 74% लोग हैं, तो हम हमारी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे। और उन्होंने बनाया, और फिर हमने देखा गृह युद्ध हुआ था, वहां पे सिविल वॉर शुरू हो जाता है, और सिविल वॉर का ही परिणाम था LTTE, प्रभाकरण याद आ रहा होगा, और जिसके बाद में हमें अपने प्रधानमंत्री को खोना पड़ा था 1990 में, याद आ रहा आपको, श्री पेरम्बदूर में बॉम्ब ब्लास्ट में श्री राजीव गांधी को मार दिया गया था, उनकी हत्या हो गई थी। तो एक देश की आंच हम तक पहुंच गई थी, तो हम ऐसी गलती बिल्कुल नहीं कर सकते थे। और ये बिल्कुल ठीक है कि नंबर के आधार पे हम ये चीजें ना डिसाइड करें, वरना होगा ये कि जो बहुमत वाले लोग हैं, जो मेजॉरिटी वाले लोग हैं, वो हर चीज अपने अकॉर्डिंग करते चले जाएंगे, और जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक मतलब वो जो ज्यादा संख्या में नहीं है, वो बाकी लोग जो है ना, वो कभी अपनी बात रख ही नहीं पाएंगे, वो एक ही देश में खुद को कटा हुआ महसूस करने लगेंगे, और अंतिम परिणाम होता है सिविल वॉर। तो भारतीय संविधान इसके बीच का रास्ता सुझाता है बहुत ही अच्छे तरीके से कि भाई आपको जो पसंद हो भाषा चुनो, इतना याद रखो कि देश हमारा एक है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि भारत के संविधान की मूल आत्मा बनी रहेगी, और ये देश जो है वो इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। और आगे ये जो हिंदी की राजभाषा और राष्ट्रभाषा वाली जो लड़ाई है, ये शायद आगे आप लोगों के दिमाग में अब नहीं आएगी। और जो लोग ये सोचते थे कि नहीं हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, अब उनको थोड़ा बहुत तो लगा होगा कि नहीं, जरूरी नहीं है कि हिंदी ही बने। क्यों जरूरी नहीं है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।